अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी अख्तरुल ईमान और एमआईएम पार्टी की तरफ से लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हो चुका है 3 अप्रैल 2024 और आज ही के दिन लोकसभा किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेंगे एमआईएम पार्टी से। अख्तरुल ईमान साहब नामांकन करेंगे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी करके किशनगंज के लोगों से एक बहुत बड़ा अपील किया है। हम आपको इस वीडियो के अंत में वो जरूर उस वीडियो को दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो चीजें शेयर कर देना चाहूंगा। सबसे पहले एनडीए जो जदयू यानी बीजेपी गठबंधन के बीजेपी के जो सहयोगी दल जदयू है, उनकी तरफ से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे दिया गया है और फाइनली 30 मार्च को वो नॉमिनेशन भी अपना दाखिल कर चुके हैं। आज 11:30 बजे दिन के अख्तरुल ईमान साहब का जो एमआईएम पार्टी से उम्मीदवार है किशनगंज लोकसभा सीट के, इनका जो है नॉमिनेशन होना है और उसके बाद चुनाव प्रचार चरम पर शुरू हो जाना है। आप जानते हैं किशनगंज जिले में इस बार डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जिसको फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका जो है बैकग्राउंड अगर आप लोगों का देखेंगे, अगर आप लोगों से बात करेंगे और उनके जो है विकास के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, तो आप अच्छी तरह से आप जान सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों में जावेद साहब इस बार काफ़ी अख्तरुल ईमान साहब से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जावेद साहब लोगों के पास आते ही नहीं है, लोगों से मिलते ही नहीं है और अख्तरुल ईमान इन सारे कामों को बखूबी वो करते हैं और करना भी जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब इंशाल्लाह इस बार चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले इस बार भी लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले चुनाव जीतने का माहौल नहीं था। लेकिन इस बार का जो माहौल है ऐसा लग रहा है, हालांकि हम उनकी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र में घूमना होता है, लोगों से बातचीत होती है, हम जो वीडियोस को बनाते हैं, अक्सर लोगों का यही रुझान है कि इस बार एमआईएम यानी अख्तरुल ईमान साहब को ये लोग इस बार वोट करना चाहते हैं। ऐसा ही माहौल अगर बना रहा आज के डेट में जैसा माहौल है, तो फिर अख्तरुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद आजाद और इसके साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल जदयू से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को काफी पीछे छोड़कर ये चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, आज का जो माहौल है अभी और आज के माहौल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ 4.5 नहीं बल्कि 5 लाख के आसपास वोट लाएंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे ही। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डॉक्टर जावेद आजाद साहब, उसके जो है लोकप्रियता लोगों के अंदर घटने से अख्तरुल ईमान साहब को फायदा हुआ है। अख्तरुल ईमान साहब से लोग मोहब्बत भी कर रहे हैं, जगह जगह उनकी जबरदस्त स्वागत भी कर रहे हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में जब चुनाव होगा तब यहाँ के लोग 26 अप्रैल को उनको जबरदस्त वोट भी मारेंगे। इस बात की वो लोग अपील एक दूसरे से कर भी रहे हैं और वोट तो मारने के बारे में सोच ही रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? आप भी किशनगंज जिले के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है? क्या अख्तरुल ईमान साहब इस बार चुनाव जीत सकेंगे या नहीं जीतेंगे, या फिर जो पिछले भी लोकसभा चुनाव 2019 में वो तीसरे स्थान पर थे, क्या वो तीसरे में ही रहेंगे या फिर छलांग लगा के दूसरे या पहले स्थान पर आएंगे? आप भी हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं अख्तरुल ईमान ने किशनगंज लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ अपील किया है। किशनगंज पार्लियामानी हल्का के सभी मुअज़्ज़ज़ वोटर हजरात, सभी माननीय मतदातागण, रमजान मुबारक के इस मुबारक मौके पर मैं आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही आपको ये इत्तला दे रहा हूं कि मैं अख्तरुल ईमान कल बरोज बुध 3 अप्रैल दिन के 11:30 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहैसियत उम्मीदवार रुकन पार्लियामेंट एमआईएम की जानिब से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा हूं। और रमजान मुबारक की वजह से पार्टी ने फैसला लिया है कि दूर दराज के हमारे हमदर्दों को इस वक्त आने की जहमत न दी जाए और बड़ा इजलास नहीं होगा, इसलिए सादा तौर पर नॉमिनेशन किया जा रहा है। और जो अहबाब खुद से आना चाहें हम उन्हें नहीं रोक सकते,
लेकिन पार्टी लोगों को बुलाने का कोई एहतमाम नहीं कर पा रही है। ये सियासी हिकमत अमली हमें समझिए या रमजान मुबारक के एहतराम और मेरी कुछ मजबूरी। बराए करम आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि MIM की जीत को यकीनी बनाने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू को मजबूत करने के लिए, मुल्क के अंदर में मजलूमों की आवाज को तवानाई बख्शने के लिए MIM को इस वक्त सीमांचल के हल्के से कामयाब कीजिए। इस वक्त नाकारा लोगों की क़यादत ने इस इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है कि देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने वाले लोग, जो लोग मस्जिदों के दुश्मन हो गए हैं, जो लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करके अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, जो लोग अपनी जाती फायदे के लिए अपनी नस्लों को तबाह करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं, ऐसे लोगों से आपको होशियार रहने की जरूरत है। हमारी लड़ाई चल रही है, सीमांचल के महरूमों को हक मिले, बिहार के मजलूमों को इंसाफ मिले और चूंकि तमाम तर जात बिरादरी की इस वक्त सियासी क़यादत खड़ी हो गई है, इसलिए मजलूम मुसलमानों की भी एक सियासी ताकत खड़ी हो। दुश्मनी बहुत तेज होगी, दुश्मनों की आंधी बड़ी तेज होगी, लेकिन मुझे उम्मीद कवी है कि हौसलों को जो उड़ान इस वक्त आप लोगों ने दी है, जो चर्चे MIM के लिए शुरू हुए हैं, तो मैं समझता हूं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीमांचल की जमीन हमेशा पुरसुकून जमीन रही है। कभी फिरका परस्त लोग गलती से जीत गए थे तो हमारे नौजवानों को अब शहरों में अपना किशनगंज का नाम बताते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी कोई गलती न हो। कुछ लोग हैं जमीर फरोश, जो लोग अपनी शरीयत के दुश्मनों के भी साथ चलने के लिए तैयार होंगे। आप उनसे कभी न घबराएं, क्योंकि कसीर तादाद इस वक्त आपके साथ है। आप दुआएं कीजिए कि MIM की जीत यकीनी हो। यकीन जानिए, अगर MIM यहाँ फतह कामरानी से हमकनार होती है तो बिहार में मजलूम मुसलमानों की, दलितों की एक नई सियासत को बड़ी तवानाई मिलेगी। अल्लाह तबारक ताला हमें कामयाब होने की तौफीक दे और आप सबों की मदद के लिए आपके दिल को नरम कर दे और सीमांचल के मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में हम और आप कदम कदम साथ चलें। यही हमारी आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दुश्मनी बहुत तेज होगी, दुश्मनों की आंधी बड़ी तेज होगी, लेकिन मुझे उम्मीद कवी है कि हौसलों को जो उड़ान इस वक्त आप लोगों ने दी है, जो चर्चे MIM के लिए शुरू हुए हैं, तो मैं समझता हूं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीमांचल की जमीन हमेशा पुरसुकून जमीन रही है। कभी फिरका परस्त लोग गलती से जीत गए थे तो हमारे नौजवानों को अब शहरों में अपना किशनगंज का नाम बताते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी कोई गलती न हो।